बच्चों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे सभी छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर कृष्णा चतुर्वेदी आज मैं आपको प्रत्यय के बारे में समझाना चाहूंगी कि संस्कृत में प्रत्ययों का क्या महत्व है। चाहे वो आपकी परीक्षा टेट हो, सुपर टेट हो, सीटेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, कोई भी XYZ परीक्षा हो, टीचिंग लाइन में तो आप समझ लीजिए कि एक दो प्रश्न अवश्य प्रत्यय से आते हैं, उपसर्गों से आते हैं, प्रत्यय से आते हैं। तो आज मैं प्रत्यय के बारे में आपको समझाना चाहूंगी, बताना चाहूंगी। तो आपसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूंगी आपसे कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे सभी लोग बहुत लाभान्वित हों। परीक्षाओं का समय चल रहा है, तो अब मैं आपको प्रत्यय के बारे में बताती हूँ। प्रत्यय, अब प्रत्यय के लिए भी प्रश्न आता है, प्रत्यय में उपसर्ग कौन सा है, प्रत्यय में प्रत्यय कौन सा है, प्रत्यय में कौन सी धातु आई है, तो उसके बारे में पहले स्टार्टिंग इसी से करते हैं। और जैसे आपका प्रत्यय है, प्रति, धन आयम, धन अच, धन अच, इन तीनों को योग से बना है प्रत्यय। प्रति का अर्थ होता है पीछे, आय एक गतिमान के रूप में माना जाता है, चलामान होता है। अच आपका प्रत्यय है, तो प्रति आपका उपसर्ग है। प्रति क्या है? उपसर्ग है। ये आपकी धातु है, ये धातु का चिन्ह है, वो ये आपका प्रत्यय है, ये आपकी धातु है। तो कहना चाहिए प्रति उपसर्ग है, आय धातु है और अच प्रत्यय, इन तीनों को योग से बना है प्रत्यय। अब देखिए प्रत्यय हमेशा शब्दों के या धातु के अंत में जोड़े जाते हैं और उपसर्ग धातु के पूर्व में जोड़े जाते हैं, यही दोनों में अंतर पाया जाता है। लेकिन उपसर्ग के जुड़ने से जो धातु में जो परिवर्तन आता है, चमत्कार आता है, वो बहुत ही गजब का होता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा हार, ये हिरी धातु से इस तरह से हार आपका बनेगा, तो हार। अब हमने हार में कितने उपसर्ग? 22 उपसर्ग होते हैं, लेकिन प्रत्ययों की कोई गिनती नहीं है। आपके कहना चाहिए जैसे 10 आपके गण होते हैं, उनसे धातुएं 2000 के लगभग धातुएं मानी जाती हैं, लेकिन उपसर्ग 22 होते हैं, प्रत्ययों की कोई गिनती नहीं है। कितने आपके कृत प्रत्यय कृंत में होते हैं, कितने आपके तद्धित में होते हैं, कोई इनकी गिनती नहीं है। तो कहने गिनती होगी, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे लिए बताना बहुत ही असंभव है। तो जैसे उप लगाया, हार में हमने उप लगाया, तो क्या बन गया? उपहार। उपहार समझते हो? किसी को भेंट देना, किसी को कहना चाहिए जो आप उपहार देते हो। इसी में हार फिर दोबारा लिखते हैं, हार में हमने जोड़ दिया आहार, आप से लगा दिया, आहार बन गया। उपहार और आहार में कितना अंतर है, कितना चमत्कार हुआ। फिर हमने आहार लिया, फिर हमने यहाँ जोड़ दिया यहाँ पर बिहार, बिहार हो गया। अब हमने सम उपसार हार जोड़ करके तो हमने बनाया संहार, यानी 4 शब्द ही मान लीजिए हम लिख रहे हैं, लेकिन धातु आपकी एक हार है, उपसर्ग हमने 4 जोड़े, जो चारों का बहुत अलग अलग अंतर है, अलग अलग चमत्कार शब्दों में पाया जाता है। तो ऐसे ही प्रत्यय, प्रत्यय हमेशा धातुओं के शब्दों के पीछे जोड़े जाते हैं। तो उनका देखिए, ये तो प्रश्न आपका बनता है कि प्रत्यय में उपसर्ग कौन सा है? प्रति उपसर्ग है, आय धातु और अच प्रत्यय है। इससे तीनों से मिलकर के बना आपका प्रत्यय। अब प्रत्यय आपके कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न आता है प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय आपके 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। दिखाई तो दे रहा होगा, क्लियरिटी आ रही होगी, मैं उम्मीद करती हूँ। अब देखिए प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नंबर 1 कृत, कृत प्रत्यय। दूसरा होता है तद्धित, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय होते हैं, ये जो कृत प्रत्यय होते हैं, ये धातुओं के पीछे जोड़े जाते हैं, धातुओं के पीछे जोड़े जाते हैं। और तद्धित प्रत्यय शब्दों के या कह लीजिए पदों के, या कह लीजिए संज्ञा होती है ना, संज्ञा से सर्वनाम बन जाता है। संज्ञा कोई भी राम, श्याम, सीता, गीता, यह वह जो भी होते हैं,
वो आपके पदों में जोड़ा जाता है, शब्दों को उसमें संज्ञा में जोड़ा जाता है। तो प्रश्न जैसे बनता है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका कृत प्रत्यय होता है, एक आपका तद्धित प्रत्यय होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा कृत प्रत्यय के बारे में बताती हूँ कि कृत प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, कैसे बनते हैं। कृत प्रत्यय, कृत, अब क्या है, कृत कहाँ जोड़ लगते हैं? शब्द धातुओं के अंत में। तो कृत धन अंत, कृत धन अंत। अब देखिए कृत धन अंत होगा, ता का दा हो जाता है, आप संधि करोगे तो क्या बन गया आपका? अ और आ बना तो क्या बना? कृदंत, क्योंकि ताहनंत दाहनंत यहाँ से आ जाएगा तो बन जाएगा कृदंत। अब कृत क्या होता है, कृदंत क्या होता है, इसके बारे में बताते हैं। जैसे हमने आपके कृत प्रत्यय में भी आपके कहना चाहिए दो माने जाते हैं, कृत प्रत्यय में दो हो जाते हैं, एक कृत प्रत्यय और एक होता है तिंग प्रत्यय। तिंग समझते हैं, जिसमें आपके 18 होते हैं, सिप थस सिप सिप थस सिप थस झी, इस तरह से होता है, सिप मस भी, इस तरह से आपके 18 माने जाते हैं। आपके 9 तो होते हैं आपके परस्मय पद और 9 होते हैं आत्मनेय पद। मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। तो कृत धन अंत, कृदंत। अब कृत धातुओं के बारे में होता है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा पठ, पठ धातु है, पठ में हमने मान लीजिए त्वा प्रत्यय जोड़ा, कौन सा जोड़ा? त्वा। तो क्या बना आपका? पठित्वा, पठित्वा। अब देखिए पठ से पठित्वा कैसे बन गया? पठ में हमने तिप प्रत्यय जोड़ा, तभी तो बना पठ। जैसे पठत, पठतः और पठंत, ये होता है ना तिप तस झी। जैसे आपने जोड़ा तिप तस झी, तो देखिए ते, ये जो लास्ट का जो वर्ड होता है उसका लोप हो जाती है, संज्ञा हो जाती है, ते बचा, तस से आपका त बचा, सा का आपका विसर्ग होगा, झी से आपका पठंती हो गया। शांत बैठो बच्चों, शोर मत मचाओ, ठीक है। तो इस तरह से आपका तिप प्रत्यय जोड़ा तो आपका बन गया पठित्वा। पठित्वा हमेशा क्या होता है? किसी कार्य को पूर्ण करने के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जब पठित्वा है आपके इसमें, जैसे मान लीजिए कृदंत प्रत्यय में आपके आते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था, जैसे पठ धन त्वा, तो पठ धातु है, त्वा क्या है? कृत प्रत्यय है, लेकिन इसी से बन गया पठित्वा। पठित्वा बना तो क्या हो गया? ये कृदंत। पठित्वा आपका कृदंत प्रत्यय है, पठित्वा आपका कृदंत है, क्योंकि कृत धातु में त्वा जोड़कर, पठ धातु में कृत जोड़ करके बना आपका कृदंत, तो पठित्वा बन गया, इसलिए आपका ये कृदंत प्रत्यय माना जाएगा। तो आपके इसमें बहुत सारे प्रत्यय हैं, जैसे आपका है, कहना चाहिए त्वा है, एक तुक्ता है, तुमुन है, तुमुन आपका अनियर है, ल्यूट है, ल्यूट है आपका, सर्दी है, शानच है, और कहना चाहिए और बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्रत्यय हैं। तुमुन, अनियर, त्वा, आपका ये भी तो एक त्वा भी है। तो बहुत सारे कहना चाहिए, बहुत सारे आपके कृत्य प्रत्ययों में पाए जाते हैं, जिनसे शब्द बन जाएगा। जैसे हमने इसमें इसी को मान लीजिए बनाया, हमने यहाँ बनाया पठितः, पठितः, तो आपका ता प्रत्यय प्रयोग हुआ है, तुम्हें में लगाया पठितुम, पठितुम, तो पठितुम हो गया। अनियर में बनाया पठनीय। ये जो आपका शुरुआत का ये दोनों यहाँ से आपका इनका लोप हो जाता है, तो आपका नी बचा, यहाँ से ऊ बचा, और लिट में लगाया तो हमने कहना चाहिए, कहना लिट में बनाया पठन, पठत,
आपने लुट लगाया, जैसे हमने किसी लुट से आपका करण का आ जाता है, करण का इसका आदेश होता है। जैसे हमने कह लीजिए लुट इस तरह से लगाया, जैसे हमने लगाया बे धन आंग धन क्र धन लुट। तो देखिए इसमें भी आपके किस तरह से प्रयोग हुआ, जैसे कहां पर कृदंत है, कौन सा तद्धित है, तो हमने इसका बे आंक्र धातु है और लिट का आदेश होगा करण। तो हमने जब इसका बनाया तो क्या बना आपका, दोनों उपसर्ग जुड़े, व्याकरण। तो आपका ये कृदंत हो गया, कृ धातु जोड़ करके कृदंत हो गया इसमें। अब इसी को हमने जैसे आपका तद्धित में पहुंचे, तो जैसे हमने लिखा व्याकरण, व्याकरण में हमने व्याकरण में अण प्रत्यय जोड़ दिया, ये आपका तद्धित प्रत्यय, तो आपका ये तद्धितांत हो जाएगा, तद्धितांत। व्याकरण में हमने अण प्रत्यय जोड़ा तो तद्धितांत व्याकरण हो गया। शिव में हमने अण प्रत्यय जोड़ा तो आपका शैव हो गया। इस तरह से ये तो आपके उसमें जाते हैं, तद्धितांत भी आते हैं, लेकिन जो धातुओं के पीछे लगाए जाते हैं वो आपके कृदंत प्रत्यय माने, जैसे लुट है, आपका तुमुन है, अनीय है, श्रत है, सानच है, इत्यादि जितने प्रत्यय हैं वो आपके किसमें आते हैं, कृदंत प्रत्यय में माने जाते हैं। अब देखिए तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय में दूसरा जो प्रत्यय आपका, इसको मान लीजिए जो शब्दों से जोड़े जाते हैं, जो शब्दों से जोड़े जाते हैं, शब्दों से जोड़े जाने में आपके प्रत्यय, जैसे आपका है एक शिप है, बोली शुप, शुप है। दूसरा आपका स्त्री प्रत्यय है सुप प्रत्यय, एक आपका स्त्री प्रत्यय, और तीसरा है आपका तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। अब सुप्रत्यय आपके 21 माने जाते हैं, आप पढ़ते आ रहे होंगे, राम रामो रामा, सुओजस टाटाम भ्याम भ्रिष्टाम भ्रिष्ट, इस तरह से जो होते हैं वो आपके 21 प्रत्यय होते हैं। कितने होते हैं, 21, जो किसके आगे, शब्दों जो आकर चाहिए किसी संज्ञा के आगे जोड़े जाते हैं, राम श्याम जो भी जोड़े जाते हैं वो आपके सुप प्रत्यय होते हैं। स्त्री प्रत्यय आपके, जैसे स्त्री प्रत्यय में आपका है टाप है, ईम है, दीन है, इस तरह से आपके स्त्री प्रत्यय होते हैं। और आपका तद्धित प्रत्यय में आपके तरप है, तमप है, और कहना चाहिए अभी जो बताए थे ढक है, फक है, इत्यादि। इसमें भी बहुत सारे प्रत्यय होते हैं, इसमें भी बहुत सारे प्रत्यय, जैसे आपने टाप में जैसे बालक का बनाया बालिका, बालिका टाप प्रत्यय है। जैसे हमने बनाया अज का अजा, तो आपका स्त्री प्रत्यय माना जाएगा। और ये आपके इसमें जो अड़ है, जो आपके और भी सारे हैं, बहुत सारे प्रत्यय है इसमें, ये आपके तद्धित प्रत्यय में शब्दों से जोड़े जाते हैं, शब्दों से ये भी लगते हैं, शब्दों से ये भी बनते हैं। तीनों प्रत्यय जो हैं आपके तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से आपके ये प्रत्यय माने जाते हैं, जो कहना चाहिए आपके परीक्षा प्रयोगी है, बहुत सारे प्रयोग परीक्षा में आ सकते हैं। और कहना चाहिए आपको जो सुप प्रत्यय है, तिप प्रत्यय है, तिंग प्रत्यय है, किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, आगे समझाऊंगी। पहले इतना ही है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातुओं के अंत में जोड़े जाते हैं और तद्धित प्रत्यय शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं। तो यहाँ तक ही मैंने समझाया, आपके समझ में आ गया होगा। कमेंट करना और बताना, मैं आगे और प्रोसीजर बढ़ाऊंगी। जय हिंद, जय भारत।